प्रिय मित्रों, आज हम सभी उस पौराणिक प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसमें भगवान हनुमान जी को अपने बल का अहंकार हो गया था। तो मित्रों, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान राम ने सेतु निर्माण से पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग को स्थापित किया था। वहां हनुमान जी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान राम ने उनके अहंकार को नष्ट किया। यह कथा इस प्रकार है। जब समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, यह स्थान परम रमणीय और उत्तम है। इसकी महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मेरे हृदय में यहाँ पर भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित करने का विचार उत्पन्न हो रहा है। अतः हे बजरंगबली, आप पवन वेग से काशी जाओ और वहां से एक सुंदर शिवलिंग लेकर आओ। तब भगवान हनुमान जी ने पवन वेग से काशी जाने का निर्णय लिया और भगवान हनुमान जी पवन वेग से काशी जा पहुंचे। वहां पर उन्हें देखकर भोलेनाथ बोले, हे पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान श्री राम ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया है, क्योंकि महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को झुकाकर वहां प्रस्थान तो कर गए, लेकिन वे मेरी प्रतीक्षा में हैं। इसीलिए मुझे वहां जाना था। तुम शीघ्र ही मेरे प्रतीक को वहां ले जाओ। यह बात सुनकर हनुमान जी गर्व से फूल गए और सोचने लगे कि केवल वही यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। और हनुमान जी को वहां पर अपने बल का अभिमान हो गया और वहां भगवान राम ने उनके मन के भाव को जान लिया कि मेरे भक्त हनुमान को अपने बल का अभिमान हो गया है। भक्त के कल्याण के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी अपने अहंकार के पाश में बंध गए थे। इसीलिए भगवान राम ने उन पर कृपा करने का निश्चय किया और उसी समय उन्होंने वानर राज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, हे कपि श्रेष्ठ, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और अभी तक हनुमान जी यहाँ नहीं आए हैं। इसीलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके पूजा अर्चना की और वहां पर बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। उन्होंने ऋषि मुनियों को दक्षिणा देने के लिए कौस्तुभ मणि का स्मरण किया, तो वह मणि उनके समक्ष उपस्थित हो गई। तब भगवान श्री राम ने उसे गले में धारण किया। मणि के प्रभाव से देखते ही देखते वहां दान दक्षिणा के लिए धन, अन्न, वस्त्र आदि एकत्रित हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को वह सब वस्तुएं भेंट की। फिर सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए। मार्ग में हनुमान जी से उन ऋषि मुनियों की भेंट हुई। हनुमान जी ने उन ऋषि मुनियों से पूछा कि हे प्रभु, आप कहां से पधार रहे हैं? तो उन ऋषि मुनियों ने वह सारी घटना उनको बता दी। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ और वे पलक झपकते ही श्री राम जी के समक्ष उपस्थित हो गए और स्पष्ट स्वर में बोले, हे भगवान, यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो प्रभु आपने मुझे काशी किसी लिए भेजा? क्यों आपने प्रभु मुझे काशी भेजा? आपने मेरा और मेरे भक्ति भाव का उपहास किया है प्रभु। तभी श्री राम जी बोले, हे पवन पुत्र, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा था, इसीलिए मैंने बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है तुम उसे हटा दो और मैं तुम्हारे हुए लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर देता हूँ। तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी इस शिवलिंग को हटा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति व बल लगाकर उसे हटाया, परंतु वह उस शिवलिंग को हिला भी ना सके। तब उन्होंने अपनी पूंछ में उसे लपेटकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग टस से मस न हुआ।
तो मित्रों, इस प्रकार भगवान हनुमान जी को अपने अहम का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम जी से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। और भगवान श्री राम जी ने उन्हें तुरंत ही क्षमा कर दिया। भगवान श्री राम ने जहां बालू का शिवलिंग स्थापित किया था, उसकी उत्तर दिशा की ओर भगवान हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित करते हुए भगवान राम ने कहा कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने पर ही भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, यह शिवलिंग आज भी रामेश्वरम में स्थित है और वह एक प्रसिद्ध तीर्थ है। मित्रों, कथा का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति कितना भी बलवान, गुणी या महान क्यों ना हो, अहंकार का स्थान उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। जब भगवान हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का अभिमान हुआ, तो भगवान राम ने ही उन्हें विनम्रता और भक्ति का महत्व समझाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविक बल और शक्ति का आधार ईश्वर के प्रति भक्ति और विनम्रता होती है, ना कि अपने सामर्थ्य पर अहंकार करना। हनुमान जी ने अपने जीवन में भगवान राम के प्रति जो समर्पण दिखाया, वही उनके असली बल का कारण था और राम जी ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि केवल ईश्वर की कृपा से ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है। इसीलिए हमें अपने गुणों पर गर्व नहीं करना चाहिए, ईश्वर के प्रति आभार और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार के अन्य पौराणिक प्रसंगों व कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।